ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश यत् पाद पद्म नख चन्द्रमणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का श्रवण कर रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के द्वारा रचित ग्रंथ है। ठाकुर महाशय यहाँ पर रागानुगा भक्ति में किस प्रकार से हमें स्मरण करना चाहिए, क्या क्या उसके अंदर हमारे पिटफॉल्स हैं, हमें किन चीजों से बचना है, किस चीज को ग्रहण करना है, क्या क्या सावधानी रखनी होगी, अनेक प्रकार की बातें यहाँ पर, जिससे हमारा जो भजन है वो सुष्ठु रूप से आगे बढ़ सके। तो बताया, जब हम भजन करते हैं तो बीच बीच में कभी कभी हमारा दुष्ट संग हो जाता है। ये कुसंग नहीं है। कुसंग तो वो है जो लगातार होता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही कभी भी किसी भी समय हमारा दुष्ट संग हो जाता है। दुष्ट संग का मतलब यहां पर ऐसे लोगों के संग से बताया जो लोग भक्ति की अवहेलना करते हैं। यदि भक्त के अंदर किसी प्रकार के कोई भाव का उदय देखा जाता है तो वो उसको जो है उसके गुण को भी दोष के रूप में गिनते हैं, उसको उन्माद समझते हैं, सोचते हैं कि भक्ति तो एक आलसी आदमी का कार्य है, जिसको कुछ नहीं करना है वो जाकर भगवान में मंदिर में जाकर हरे कृष्णा करने लगता है। तो इस प्रकार के जो दुष्ट आचरण वाले लोग हैं, इनसे हमें रक्षा करनी है अपनी। यदि कहें कि फिर इनका उद्धार कैसे होगा, तो इसके लिए कह रहे हैं कि नहीं, ये तो नास्तिक हैं, ये पाखंडी हैं, ये गोविंद विमुख हैं, तो इनको कभी भी शास्त्र की कोई बात समझ ही नहीं आएगी। इनके तो दर्शन तक से हमारी भक्ति के अंदर बाधा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि हम जो भी कहेंगे, शास्त्र उपदेश कर बताएंगे उनको, तो ये उसका खंडन करेंगे। तो इस प्रकार से ये भगवान के भी अपराधी बन जाएंगे, शास्त्रों के भी अपराधी बन जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर किसी भी प्रकार भक्ति की स्फूर्ति संभव ही नहीं है कभी। इसीलिए हमें अपने भक्ति धन को इनसे बड़े छुपाकर रखना होगा, सुरक्षित रूप से। फिर आगे बताया कि जो अज्ञान विमुग्धता है, अज्ञान विमुग्धता अर्थात हम अज्ञान के कारण 5 प्रकार से बताएं दोष होते हैं अज्ञान विमुक्त व्यक्ति के अंदर। अज्ञान, विपर्य, भय, भेद और शोक। हम लोग पिछले सत्र में इसका चर्चा कराए हैं। तो ये ऐसा सोचते हैं कि यदि हमारी भोग वासना या विषय वस्तु हमारी कोई नष्ट हो गई तो बस अब मैं मरा, मेरा जीवन ही खत्म हो गया। इतना इनका अभिनिवेश होता है विषयों में, और चित्त को हमेशा भय रहता है कि कहीं मेरा संसार नाश ना हो जाए, क्योंकि अभी श्रद्धा नहीं है। इस प्रकार से अपने स्वरूप की विस्मृति के साथ ही साथ जो मैं और मेरा का अभिमान है वो अत्यंत प्रगाढ़ है। तो ऐसे जो अज्ञान विमुग्ध व्यक्ति हैं वो भी किसी उपदेश के मर्म को ग्रहण नहीं कर सकते, ये सतमत को ग्रहण ही नहीं करते हैं। कहा वहां पर कि अज्ञान विमुग्ध जन ना ही लय सतमत। सतमत मतलब जो भगवत संबंधी चर्चाएं हैं उनको ग्रहण नहीं करते हैं। कारण इसका क्या है? इनका अपना अहंकार। अहंकार के 16 लक्षण बताए, 18 लक्षण बताए। अहंकारी व्यक्ति किस प्रकार से सभी लोगों के विद्वेष का पात्र होता है, प्रतिकूल आचरण करता है, मिथ्या बातें करता है, गुणों के अंदर भी दोषारोपण करता है,
और क्रोध के अंदर जलता रहता है, और जो उसकी अभिमान रूपी अग्नि में ईंधन डाले उसके परतंत्र हो जाता है। अर्थात अपने चमचों के, जो उसकी चमचागिरी करते हैं, उनके परतंत्र रहता है, उनके वश में रहता है। हमेशा दूसरे का दोष कीर्तन करना और अहंकार के लिए ही अपने अनेक प्रकार के जो है आयोजन करना, समय नष्ट करना, धन नष्ट करना, ये सब अनेक प्रकार के। तो भगवान ने इन्हीं को जो है गीता में कहा विमूढ़ात्मा, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता है मिति मन्यते। कर्तापन का भाव इतना प्रबल होता है इनके अंदर कि भक्ति जिसका भूषण दीनता है वो तो इनको स्पर्श भी नहीं कर सकती है। बहुत दूर तक इनका लेना देना नहीं है भक्ति से, क्योंकि ये तो स्वयं अपने को ही परम ऐश्वर्यवान और परम कर्ता मानते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं। ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। भगवान ने जो आसुरिक वृत्ति के लक्षण बताए हैं गीता में 16वें अध्याय में, वो सब इनके अंदर स्पष्ट रूप से देखने में आते हैं। अब हम 85वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। यहां पर अब कह रहे हैं, आर सब परिहरी परम ईश्वर हरि, सेवो मन प्रेम करी आश। एक ब्रज राजपुरे गोविंद रसिक वरे, करहो सदाई अभिलाष। हमें क्या अभिलाषा करनी है? संसार के विषयों की अभिलाषा नहीं करनी। तो अभिलाषा करना तो हमारी आत्मा का ही स्वभाव है। इच्छा शक्ति, अनुभव शक्ति और क्रिया शक्ति, ये चेतन वस्तु के 3 धर्म हैं। अर्थात यदि इन तीनों में से एक भी शक्ति देखी जा रही है तो समझिए वो चेतन तत्व है। इच्छा शक्ति, अनुभव शक्ति और क्रिया शक्ति। तो यहां कह रहे हैं आर सब परिहरी, सभी आशाओं का त्याग, अपने मन को उपदेश देते हुए, क्योंकि सब मन के लिए ही है, अपने को अत्यंत दीनहीन मानते हुए कह रहे हैं कि सभी प्रकार के जो आशाएं हैं उनको त्याग करो। आर सब परिहरी, केवल जो राधा माधव हैं उनका प्रेम सेवन करने की ही हृदय के अंदर आशा को पोषण करना। करी आश, जो जागतिक आशाएं हैं उसके लिए तो कहा गया है आशा ही परम दुखम। आशा ही हमारे दुखों की जननी है, क्योंकि जब आशा पूरी नहीं होती है तो हमको दुख होता है, हम शोक में डूब जाते हैं, सारी सिस्टम को ब्लेम करने लगते हैं। ये आशा जो है, यही संसार के विषयों के लिए ही जो आशा है वो हमको अनेक अनेक चिंताओं में डुबो देती है। गीता में 16वें अध्याय में भगवान ने 12वें श्लोक में कहा, आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणः, इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायन अर्थ संचयान। ये जो आशा है अनेक प्रकार की, एक आशा तो हम करते नहीं है, क्योंकि शरीर के जो धर्म हैं वो अनेक प्रकार के धर्म हैं, तो उन सब के लिए ही आशा करते हैं। तो आशा की जो सैकड़ों फांसी, जो वो हैं रस्सियां हैं, आशा पाश शतैर्बद्धा, उनके अंदर बंधा हुआ जो मनुष्य है वो केवल 2 ही वस्तुओं के परायण होता है, काम और क्रोध के, जबकि हमें परायण होना है कृष्ण के। हमें कृष्ण के परायण होना है, लेकिन वो तो काम और क्रोध के परायण है, क्योंकि हृदय में हमारे भाव होते हैं, काम और क्रोध भी वहीं होते हैं और कृष्ण प्रेम भी वहीं होता है। इहन्ते काम भोगार्थम, और काम को भोगने के लिए अर्थात विषय वस्तुओं को भोगने के लिए संसार की, इहन्ते अनेक प्रकार की चेष्टा करता है। इहन्ते माने चेष्टा करना, अन्यायन अर्थ संचयान, और अन्याय पूर्वक धन का अर्जन करता है, संचय करता है। तो धन का संचय करने का कारण क्या है? आशाएं, कि मैं ये कर लूं, ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि सभी आशाओं का परित्याग करो। सेवो मन प्रेम करी आश, सेवा करो, सेवा में मन लगाओ। किसकी सेवा? परम ईश्वर हरि, जो परम है, जो ईश्वर है, जो हरि है। हरि का मतलब क्या?
जो सभी के चित्त का हरण करने वाले, ऐसे श्री हरि कृष्ण, क्योंकि कृष्ण जो है इस प्रकार उनका माधुर्य है कि वो जगत के जीवों का मन का हरण करने वाले हैं। ऐसे जो परम पुरुषोत्तम कृष्ण हैं, ऐसे जो सर्व समर्थ ईश्वर हैं, सेवो मन प्रेम करी आश, उनकी सेवा करो। तो भक्ति का अर्थ ही हम जानते हैं सेवा है। भज इत्येष वै धातु सेवायाम परिकीर्तितः तस्मात् सेवा बुधै प्रोक्ता भक्तिरेव भूयसी। भक्ति जो बना है वो भज धातु से बना है, तो उसका अर्थ ही है सेवा। सेवायाम परिकीर्तितः, भज का अर्थ होता है सेवा, भज धातु का। इसीलिए कह रहे हैं कि भक्ति एव भूयसी, भक्ति ही जो है सर्वश्रेष्ठ है। जो बुद्धिमान जन है उन्होंने इस प्रकार से कहा है, गरुड़ पुराण में यह बात आई है। तो भगवान की सेवा के कामना के अतिरिक्त और कोई भी कामना होना हमारे हृदय में भजन का हानिकारक है। भजन के लिए अनादिकाल से हम जगत के अंदर विषय वासनाओं में लिप्त हैं। इसका एक ही कारण है, भगवत विस्मृति। हम भगवान के स्वरूप को भूल गए हैं। भगवान कौन है, इसीलिए हमको इस संसार में आना पड़ता है। हम जानते नहीं हैं कि हमारा क्या कर्तव्य है भगवान के प्रति। अनादिकाल से हम केवल यही समझते हैं कि बस हम जो हैं वही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जो हैं क्या हैं, हम शरीर दिख रहे हैं तो हम शरीर ही हैं। तो हमारा एक ही कर्तव्य बनता है कि हम इस शरीर का देखभाल करें। ऐसी सोच है, अनादिकाल से हमारी यही सोच चली आ रही है। अनंत काल से हम लोग सब प्रकार के जो भोग हैं उनको भोग चुके हैं, लेकिन तो भी तृप्ति नहीं हो रही है। इसका ही कारण है माया। माया मतलब भगवत विमुखता। तो जब भक्ति मार्ग में कोई साधक आता है तो उसके हृदय के अंदर अनेक अनेक प्रकार की कामनाएं होती है। संसारिक कामनाएं भी होती हैं। नौकरी नहीं लग रही है तो भक्ति में आ जाता है कि चलो भक्ति में आएंगे, भगवान का नाम लेंगे तो नौकरी लग जाएगी, विवाह हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, बीमारी ठीक हो जाएगी, घर में खुशी आ जाएगी। अनेक प्रकार की सब कामनाएं हैं हमारी। ये स्वाभाविक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये तो हमेशा से अनंत कामनाएं थी, उनमें से कुछ कामनाएं तो रहेंगी ही रहेंगी, गुरु पदाश्रय करके भी। तो जो अन्य कामनाएं हैं उनके होते हुए हमारी जो भक्ति है वो शुद्ध भक्ति नहीं कही जाएगी। हम उसको कहेंगे भक्ति का आभास। वो भक्ति नहीं है, वो भक्ति का आभास है। और भक्ति का आभास जो है वो तटस्था लक्षण है भक्ति का। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। भक्ति को कहा गया कि वो ज्ञान और कर्म से अनावृत है और अन्य अभिलाषाओं से शून्य है। ये भक्ति के तटस्थ लक्षण है। तो तटस्थ लक्षण के कारण जो है हमारा भक्ति नहीं हो रही है, भक्ति आभास हो रहा है। जीव मात्र की दो अवस्थाएं हैं, एक मुक्त अवस्था है और एक बद्ध अवस्था है। मुक्त अवस्था में जीव सब प्रकार के जड़ीय संबंधों से रहित होकर और भगवान के वैकुंठ धाम में जाकर उनकी सेवा करता है। बद्ध अवस्था के अंदर जीव अपने स्वरूप को भूलने के कारण माया में बद्ध होकर, और माया उसको दो प्रकार के आवरण दे देती है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, और इसी के अंदर वो अपनी आत्मबुद्धि को आरोपित कर देता है। वो सोचता है कि मैं ही, मेरा जो शरीर है वही मेरी आत्मा है। यदि मेरा मन दुखी है तो समझो मेरी आत्मा दुखी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इन्हीं को कहा जाता है जीव की उपाधि। उपाधि का क्या मतलब है कि जब कोई दूसरी वस्तु
एक वस्तु के स्वभाव को आच्छादित कर ले, तब उस आच्छादन को, उस आच्छादित वस्तु की उपाधि कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक कांच है, कांच के अंदर यदि धूल पड़ेगी तो उसमें साफ साफ वस्तु नहीं दिखेंगी, तो उस कांच की एक उपाधि हो गई, जो धूल है वो उपाधि हो गई, क्योंकि उसने आच्छादित कर दिया प्रतिबिंब को। तो हमारे जो शरीर है ये जड़ है और हमारी जो आत्मा है वो चेतन तत्व है। तो हमारे शरीर का जो जड़ धर्म है वो आत्मा के चेतन धर्म को आच्छादित कर देता है। इस प्रकार से जो जड़ स्वभाव है ये जीव की उपाधि हो गई। जैसे धूल चित्त को, धूल दर्पण को आवृत कर देती है, उसी प्रकार से हमारा जो जड़ स्वभाव है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का, ये हमारे चेतन धर्म को, आत्मा को आच्छादित कर देता है, इसलिए इसको कहते हैं उपाधि। तो हमारी दो प्रकार की उपाधियां हो गई। स्थूल शरीर से संबंधित, मैं मोटा हूं, पतला हूं, भारतीय हूं, मैं विदेशी हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, ये सब शरीर का धर्म है। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये मन का धर्म हो गया, सूक्ष्म उपाधि। मैं विद्वान हूं, मैं मूर्ख हूं, ये बुद्धि की वजह से हो गया, क्योंकि मन बुद्धि की वृत्ति है। तो ये सब उपाधियां हैं। तो जड़ शक्ति जो है, प्रकृति, यही जीव की उपाधि है। अब इस उपाधि के कारण ही इस जीव के द्वारा जो चेष्टा की जा रही है भगवत सेवा की, भक्ति की, उसको हम भक्ति ना कहकर भक्त्याभास कहेंगे। क्योंकि भक्ति का नाम क्या है? अणु चैतन्य जीव की पूर्ण चैतन्य कृष्ण के प्रति जो स्वाभाविक चेष्टा है, अर्थात पूर्ण चिदात्मक कृष्ण जीवस्य अणु चिदात्मक उपाधि रहित चेष्टा भक्ति स्वाभाविकी मता। जो स्वाभाविक चेष्टा है अणु चैतन्य जीव की कृष्ण के प्रति उपाधि रहित होकर, उसको भक्ति कहा जाएगा। अब यदि उपाधि आ गई, अर्थात हमने भगवान का सेवा किया इस भाव से कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं विद्वान हूं, मैं भक्त हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं गृहस्थ हूं, तो ये उपाधि हो गई। तो अब ये जो उपाधि आ गई है, इस कारण जो भक्ति थी वो शुद्ध नहीं रही। जो चेष्टा की जा रही थी ऊपर से देखने में तो वही है, भगवान को भोग लगाया जा रहा है, भगवान को माला अर्पण की जा रही है, भगवान की आरती की जा रही है, लेकिन हमारा भाव क्या है कि हम कौन है? हम अपने को ये शरीर माने हुए हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो ये उपाधि, तो ये हो गया भक्त्याभास। शुद्ध भक्ति वो होगी जहां पर किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं है। यह भक्त्याभास दो प्रकार का बताया गया है, इसको समझ लेना आवश्यक है। संक्षेप में ही चर्चा करेंगे। एक प्रतिबिंब भक्त्याभास है और एक छाया भक्त्याभास है। प्रतिबिंब और छाया। प्रतिबिंब भक्त्याभास जो है वो ग्रहणीय, वो खराब, वो गलत है, वो कभी भी शुद्ध भक्ति नहीं बन सकता। प्रतिबिंब भक्तिया के अंदर हमारा जो ज्ञान है वो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आवृत हो जाती हैं सारी चेष्टाएं, और कर्म के द्वारा जो बहिर्मुख कर्म है। पंचोपासना भी इसी के अंदर आती है, जो 5 प्रकार की उपासनाएं की जाती हैं। शंकराचार्य जी ने 5 प्रकार की उपासनाओं का विधान किया था, तो वो भी इसी के अंदर आती हैं। शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य और विष्णु। तो उनको क्रमशः शैव, शाक्त, गाणपत्य, सौर और वैष्णव कहा जाता है। तो यहां पर जो विष्णु हैं वो विष्णु देवता के रूप में हैं, वो सच्चिदानंद विग्रह नहीं है। इनको विद्ध वैष्णव कहा जाता है, क्योंकि यहां पर जो देवताओं की मूर्तियां हैं 5 की, वो कल्पित हैं। उपासना सिद्ध होने पर इन मूर्तियों का विसर्जन कर दिया जाता है,
क्योंकि यहां पर भक्ति नित्य नहीं है। भक्ति यहां पर नित्य नहीं है। भक्ति को एक साधन के रूप में ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए एक साधन के रूप में उपयोग किया गया है। तो यह है प्रतिबिंब भक्त्याभास। एक होता है छाया। एक वस्तु की जो छाया होती है वो वस्तु के साथ लगी होती है, जबकि प्रतिबिंब वस्तु से दूर होता है। तो छाया भक्त्याभास जो होता है यह होता है साधु संग के कारण। कभी किसी समय हमको जो साधु संग मिल गया, अथवा किसी समय के अनुसार काल, देश और पात्र, इनके प्रभाव से कहीं कहीं ये छाया भक्त्याभास देखा जाता है। अर्थात ये जो छाया भक्त्याभास है ये आगे बढ़कर शुद्ध भक्ति में परिवर्तित हो सकता है। तो अब इसके विषय में हम इतनी ही चर्चा करेंगे, बहुत है ये। भक्त्याभास दो प्रकार का है, प्रतिबिंब भक्त्याभास और छाया भक्त्याभास। प्रतिबिंब भक्त्याभास जो है भक्ति का विरोधी है, और छाया भक्त्याभास आगे पूर्ण भक्ति के अंदर जो है परिवर्तित हो सकता है। तो इस प्रकार जो हृदय के अंदर हमारी कामनाएं हैं, ज्ञान प्राप्त करने की, योग प्राप्त करने की, संसार के भोग प्राप्त करने की, इसके कारण हमको भक्ति अपना मुख्य फल जो प्रेम है वो नहीं देती, गौण फल दे देती है। क्योंकि आभास है ना, तो आभास है, तो अब भक्ति जब शुद्ध नहीं है तो शुद्ध फल कैसे मिलेगा? इसीलिए हमको साधु का आश्रय लेना होगा। साधु ही हमारे संसार की आसक्ति को काटते हैं। संत एवास्य छिंदंती मनोव्यासंगम उक्ति भी, अपने उपदेश के द्वारा हमारी संसार आसक्ति को वो छेदन कर देते हैं। जैसे गीता में 15वें अध्याय में कहा, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, अनासक्ति के द्वारा इस आसक्ति, संसार की आसक्ति को काटो। असंग, अनासंग रूपी, अनासक्ति रूपी शस्त्र के द्वारा। तो यह अनासंग कैसे होगा? शास्त्रों की वाणी से, साधु के मुख से जब हम उसको श्रवण करते हैं, तब हमारा कृष्ण से जो इतर वासनाएं हैं, अतिरिक्त वासनाएं हैं, वो शांत हो जाती हैं। शुद्ध भक्ति के विषय में शांडिल्य मंगल भक्ति सूत्र के अंदर दो भक्ति सूत्र हैं, एक नारद जी का है, एक शांडिल्य ऋषि का है। तो शांडिल्य ऋषि ने सबसे पहले भक्ति की जो परिभाषा दी है बड़े संक्षेप में सूत्र रूप में, वो कहते हैं सा परानुरक्तिर ईश्वरे, अर्थात ईश्वर के अंदर परा अनुराग होना ही भक्ति है। तो यहां पर जो अनु शब्द आया है उसको बताया गया है कि अनु का मतलब है बाद में। बाद में का मतलब है कि भगवान की महिमा, भक्ति का स्वरूप, भगवान, जीव और माया तत्व, इन सबको जानने के बाद, अनु माने बाद में, जो कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, अनुरक्ति उत्पन्न होती है, उसको भक्ति कहा गया है। तो यदि हम सिद्धांत को जाने बिना हमारा कृष्ण के प्रति अनुराग देखा जा रहा है तो शुद्ध भक्ति नहीं है। अनु परा अनुरक्ति ईश्वरे, अनुरक्ति, अनु और रक्ति, रति। तो साधु संघ के अंदर ही हम भगवान का जो परिचय प्राप्त करते हैं, उनकी महिमा का ज्ञान होता है, भक्ति के स्वरूप का ज्ञान होता है, भक्ति करने में कितनी सुसाध्य है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, करने में बहुत सरल, लेकिन उसकी प्राप्ति उतनी ही दुर्लभ। तो इसलिए ठाकुर महाशय ज्ञान और कर्म इन दोनों का बहिष्कार करते हुए, आर कर्म परिहरी, सभी कामनाओं का वे बहिष्कार करते हुए कह रहे हैं, सेवा करो हे मन, तुमको सेवा करनी ही है परम ईश्वर हरि की। भगवान जो हैं, कृष्ण जो हैं, वही हरि ही निर्गुण है साक्षात, सर्वदेवेश्वरेश्वर है, इतरे ब्रह्म रुद्राद्या न वज्ञेया कदाचन। अर्थात जो हरि हैं वही निर्गुण है और वही साक्षात पुरुषोत्तम है। ऐसे हरि की हमको शरण लेनी है।
और अगला कहा ईश्वर हरि, परम ईश्वर हरि। परम कौन? परम तत्व, अद्वय ज्ञान पर तत्व। वो कौन है? कृष्ण। शास्त्रों में अनेक प्रकार से बताया गया है कि कृष्ण ही वो हमारे परम उपास्य तत्व हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने स्वयं ही कह दिया अर्जुन से, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, मुझसे परतर अर्थात मुझसे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। इस सारे संसार में भगवान ही ओतप्रोत हैं, भगवान ही ओतप्रोत है, सब जगह वही वही है, क्योंकि इस जगत का निमित्त कारण और उपादान कारण वही है। ये जगत भगवान से ही बनाया हुआ है और भगवान का ही बना हुआ है। तो जो द्रव्य है वो भी भगवान है और जो उस द्रव्य से जगत को बनाने वाले हैं वो भी भगवान है। मत्तः परतरम नान्यत्, मुझसे परतर, मुझसे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं, किंचित जरा सा भी। श्रीमद् भागवत पुराण में व्यास देव जी ने भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया, उसमें कृष्ण का भी नाम है। उसके बाद तुरंत ही बता रहे हैं व्यास जी, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि इन सब का वर्णन तो मैंने किया, लेकिन कृष्णस्तु, तू माने परंतु, जो कृष्ण है वो कौन है? स्वयं भगवान है। तो स्वयं शब्द वहां पर इसलिए लगाया गया कि कृष्ण जो है अवतारी पुरुष है, अवतारी है मेन। उन्हीं अवतार से ही अनेक प्रकार के अवतार, उनके स्वांश, उनके विभिन्नांश प्रकट होते हैं। तो राम, वामन, कूर्म, जितने भी हैं भगवान के अवतार, सभी कृष्ण के ही जो है स्वांश हैं, अपने अंश। सभी सच्चिदानंद विग्रह हैं, सभी भगवत तत्व हैं, लेकिन मूल कृष्ण है, मूल कृष्ण है। तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो स्वयं भगवान जो है उनको स्वयं भगवान कहा गया, जो अवतारी पुरुष है। कृष्ण एव परो देवस तम ध्यायेत तम रसेत, अर्थात कृष्ण ही केवल एक परतत्व है, जिसको अद्वय ज्ञान परतत्व कहा गया। अद्वय का मतलब जहां पर दो नहीं है, ज्ञान स्वरूप है और परतत्व है, सबसे श्रेष्ठ तत्व है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराधि गोविंदम सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कह रहे हैं, ईश्वर ही परम कृष्ण ही जो है परम ईश्वर है और सच्चिदानंद विग्रह। दूसरा फिर कृष्ण जो है रसोवई सह भी है, अर्थात वे संपूर्ण रसमय है। तो भगवान का स्वरूप ही रसमय है, तो भगवान के जितने भी अवतार हैं उन सब के अंदर भी रस की अभिव्यक्ति देखी जाती है। किसी न किसी प्रकार का रस सबके अंदर ही है, क्योंकि सभी भगवत तत्व हैं। लेकिन किसी भी अवतार में सभी रसों का समावेश नहीं है। 12 प्रकार के रस हैं, 5 मुख्य रस हैं और 7 गौण रस हैं। इन 12 के 12 रसों का समावेश केवल एक कृष्ण विग्रह में ही है। मुख्य रस हैं हमारे, जानते ही हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। तो 12 रसों का जो समावेश है, इसीलिए कृष्ण को कहा जाता है अखिल रसामृत मूर्ति। सभी रस अपने परम उत्कृष्ट रूप में कृष्ण की लीलाओं में, कृष्ण की ही जो चेष्टाएं हैं, लीलाएं हैं, उनमें दिखाई देते हैं। तो कृष्ण के जो गुण हैं, इनको गुण ना कह के माधुरी कहा गया है। कृष्ण का रूप माधुर्य, कृष्ण का गुण माधुर्य, कृष्ण का वेणु माधुर्य, कृष्ण का प्रेम माधुर्य, लीला माधुर्य, और ये सभी जितने भी माधुर्य हैं अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में केवल ब्रज के अंदर ही प्रकाशित हुए हैं। ब्रज भाव के द्वारा ही उनको हृदयंगम किया जा सकता है, और इस माधुरी के द्वारा ही कृष्ण सबके मन का हरण करते हैं। इसलिए इनका नाम कृष्ण। कृष्ण का मतलब आकर्षण करना, णौ माने आनंद देना। तो सबको, सबके मन को आकर्षण भी करते हैं
और सबको आनंद भी देते हैं। इसलिए इनको कहा गया ठाकुर महाशय के द्वारा परम ईश्वर कह के उन्होंने कहा हरि, ये हरि भी हैं। तो हरि का एक अर्थ जो है वो तो है ही पापों का हरण करने वाले, वो तो गौण अर्थ हो गया, लेकिन मन का हरण करने वाले, चित्त का हरण करने वाले, यही हरि शब्द का अर्थ है, मुख्य अर्थ। तो ऐसे कृष्ण, उन्हीं की अत्यंत प्रेम से भरकर हमको अभिलाषा करनी है सेवा की। परम ईश्वर हरि और सब कुछ परिहरि, सब कुछ छोड़कर, यही है एकांतिक, यही है अनन्यता, यही है अव्यभिचारिणी भक्ति, यही है शुद्धा भक्ति, उत्तमा भक्ति। फिर आगे कहते हैं सेवो मन प्रेम करी आश। भक्ति का अर्थ ही सुसेवा होता है, हम लोग श्रवण कराए हैं। तो भक्त के हृदय में केवल एक ही कामना होती है और केवल एक ही आकांक्षा होती है, वो है सेवा की आकांक्षा। सेवा यदि प्रेम नहीं है तो वो इष्ट को रुचिकर नहीं होगी, सुखकर नहीं होगी। यदि हम किसी की सेवा करें और हमारे हृदय में उसके प्रति प्रेम नहीं है तो केवल एक कर्तव्य बोध होगा, उसमें रस की सृष्टि नहीं होगी और ना ही जिसकी सेवा की जा रही है उसको आनंद मिलेगा। वो भी उसको औपचारिकतावश स्वीकार करेगा, उसको आनंद नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। इसीलिए जो भक्त हैं उनके हृदय में इस प्रेम प्राप्ति की आशा बड़ी बलवती होती है। अब देखिए, एक तो हो गई सेवा और एक हो गया प्रेम। तो सेवा क्यों हम करते हैं? कि हमको प्रेम की प्राप्ति होगी भगवान के। अब हमें प्रेम नहीं मिला है, लेकिन लोभ जागृत हो गया है कि हमें प्रेम चाहिए। अब प्रेम चाहिए तो हम सेवा करेंगे। तो लोभ के द्वारा जो सेवा की जा रही है वो लोभ कौन सा? कि हमें प्रेम मिले। तो धीरे धीरे उस सेवा से हमारा हृदय परिमार्जित होने लगता है। यद्यपि उससे कृष्ण को कोई विशेष सुख नहीं मिल रहा है, क्योंकि भी प्रेम नहीं है कृष्ण से हमको, लेकिन फिर भी हमारा हृदय जो है परिमार्जित होने लगता है शुद्ध सेवा के प्रभाव से। वो शुद्ध सेवा नहीं, लोभ के प्रभाव से। और यही जब सेवा करते करते लोभ के कारण सेवा करते करते हमारा हृदय अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है तो कृष्ण प्रेम तो हमारा जो है नित्य सिद्ध वस्तु है। ऐसा तो है नहीं कि कृष्ण प्रेम जो है बाहर से कहीं आएगा। जब हम कहते हैं कि कृष्ण जो है अपनी आह्लादनी वृत्ति को निक्षेप करते हैं, इसका मतलब यही है कि जो कृष्ण प्रेम हमारे चिरंतन काल से, अनंत काल से सोया हुआ था हृदय में, वही जागृत हो जाता है, क्योंकि वो तो नित्य सिद्ध है प्रत्येक जीव का। आवश्यकता है केवल उसको जागृत करने की, और जागृत होगा सेवा से। तभी कह रहे हैं कि प्रेम के द्वारा जब सेवा की जाती है तभी कृष्ण सेवा का सुख मिलता है। अभी हम लोग नाम कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, लेकिन हमको रस नहीं मिलता क्योंकि प्रेम नहीं है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया, प्रेमा हईते पाई कृष्णेर सेवा सुख रस। कृष्ण सेवा का सुख, हमारे द्वारा जो सेवा की जा रही है मन, वाणी और शरीर के द्वारा, वो सुख हमको, वो आनंद हमको सेवा का तब मिलेगा जब हमको प्रेम मिल जाएगा। इसीलिए ठाकुर महाशय ने 80वीं त्रिपदी में कहा था, प्रेम बिना आन ना ही चाहूं। प्रेम के अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं चाहता। मैं आपकी जो सेवा कर रहा हूं, मेरी कोई भी इच्छा नहीं है आपके प्रेम के अतिरिक्त। तो प्रेम ही जो है हमको मिलता है, और मिलता नहीं कहेंगे, जागृत हो जाता है धीरे धीरे सेवा करते करते। अब यहां पर यद्यपि कहा तो जा रहा है केवल परम ईश्वर हरि के लिए, लेकिन जो गौड़ीय वैष्णव हैं वो केवल कृष्ण के उपासक नहीं है। पहले बताए हैं कि केवल कृष्ण की उपासना जो है हमारा अभिष्ट नहीं है।
हमारे अभीष्ट, हमारे जो इष्ट हैं वो है युगल सरकार, राधा कृष्ण। 43वीं त्रिपदी में ही ये बता दिया, युगल चरण सेवा युगल चरण धेवा युगलई मनेर प्रीति, अर्थात युगल चरणों की सेवा, युगल चरणों का ही ध्यान और युगल चरणों के प्रति ही हमारे मन में प्रीति। फिर आगे 76वीं त्रिपदी में हम लोग श्रवण किया, राधा कृष्ण सेवन एकांत करिया मन। यहां पर भी कहा गया राधा कृष्ण दोनों एक ही, उनका ही एकांतिक रूप से सेवा करना। राधा कृष्ण करो ध्यान स्वप्नेऊ ना बोलो आन। 79वीं त्रिपदी में भी कहा कि राधा कृष्ण का ही केवल ध्यान करो और स्वप्न में भी कुछ मत बोलो। अब आगे कह रहे हैं, एक ब्रजराजपुरे गोविंद रसिक वरे करहु सदाई अभिलाष। एक ब्रजराजपुरे, तो यहां पर ब्रजराजपुरे, ब्रज में कौन है? ब्रज में कृष्ण है। ब्रज में कृष्ण अकेले नहीं है, ब्रज में कृष्ण के सभी संबंध हैं। उनकी माता यशोदा हैं, सखा हैं, दास हैं, और मधुर रस की जो संबंध है उनका गोपियों के साथ और राधा रानी के साथ है। तो ब्रजपुरे, ब्रजराजपुरे, ब्रजराज जो हैं ऐसे कृष्ण, एक ब्रजराजपुरे, वही एक गोविंद रसिक वरे, वो गोविंद हैं। भगवान का एक नाम गोविंद है जो इंद्र ने दिया था। ये यद्यपि ये शाश्वत नाम है भगवान का, लेकिन जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था तो इंद्र जब क्षमा मांगने के लिए आए थे तो उन्होंने अभिषेक किया था भगवान का आकाशगंगा के जल से और उनको नाम गोविंद प्रदान किया था। तो गोविंद रसिक वरे, रसिक वरे, वर का मतलब है श्रेष्ठ। तो कैसे हैं कृष्ण? सबसे श्रेष्ठ रसिक है, क्योंकि रसो वही सह के अनुसार वो रस स्वरूप है। और केवल रस के स्वरूप ही नहीं है, रस के भंडार ही नहीं है, बल्कि रस के आस्वादक भी हैं। इसीलिए उनको कहा जाता रसिक शेखर। जो अन्य भगवान के अवतार हैं उनको भी हम रसिक कह सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी रसों की स्थिति देखी जाती है, लेकिन संपूर्ण रूप से रसों की स्थिति जो है वो केवल कृष्ण के विग्रह में ही है, जो ऐश्वर्य ज्ञान शून्य है, शुद्ध भक्ति का, शुद्ध प्रीति का आस्वादन करने के लिए। इसीलिए कहा गया कि कृष्ण केवल रसिक नहीं है, बल्कि रसिक शेखर है, रसिक शिरोमणि है। तो गोविंद रसिक वरे, भगवान के अंदर, कृष्ण के अंदर ये एक विशेष असाधारण धर्म है कि वो केवल रस नहीं है बल्कि रस के आस्वादक भी हैं। तो इस प्रीति का आस्वादन करना उनकी अपनी संपदा है। भगवान, भक्त जो उनसे प्रीति करता है उसका आस्वादन कौन करता है? भगवान स्वयं करते हैं। तो प्रीति का आस्वादन करना, कृष्ण की जो प्रीति है भक्त के हृदय में, उसका आस्वादन भगवान करते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं गोविंद रसिक वरे। तो प्रीति रस का आस्वादन करना यह भगवान का सहज स्वभाव है। यदि कोई कहे कि वो तो भगवान तो आत्मराम है, आत्मकाम है, वो तो अपनी आत्मा में रमण करने वाले, उनको किसी प्रकार की कोई कामना है ही नहीं इस जगत में, तो भी ऐसे पूर्ण काम भगवान भी, उनका जो स्वभाव स्वतः सिद्ध स्वभाव है वही है भक्तों के हृदय की प्रीति का आस्वादन करना। और दूसरी बात, जो कृष्ण है वो राधा रानी का जो परम सर्वश्रेष्ठ भाव है, जिसको मादनाख्या भाव कहा जाता है,
जो प्रेम से भी बहुत अधिक ऊंचे स्तर पर विराजमान है, उसका भी आस्वादन करते हैं कृष्ण। इसलिए भी इनको कहा गया रसिक वर, रसिक श्रेष्ठ। इस प्रकार कृष्ण जो है रसिक मौली, रसिक शेखर, रसिक शिरोमणि, रसिकेंद्र। तो ठाकुर महाशय जो है अपने मन को यही कह रहे हैं कि तुम केवल यही अभिलाष करो, जो रसिक वर गोविंद हैं उनकी सदा अभिलाष करो, उनकी सेवा की अभिलाषा। राधा रानी के साथ जो गोविंद देव हैं वही हमारे चिर अभिलषित अभीष्ट हैं, इष्ट हैं। सखियों के साथ जो विराजमान है वही हमारे ध्यान करने योग्य इष्ट हैं। तो केवल युगल सरकार की साक्षात सेवा प्राप्त करने की उनके हृदय के अंदर हमेशा एक कामना वर्तमान रहती है कि कब मुझे उस सेवा का अवसर मिलेगा, कब मुझे उस सेवा का अवसर मिलेगा। यही किंकरी का स्वभाव है। जो गोप कन्या है छोटी सी, जिसको कहा गया नित्य सखी और प्राण सखी, जो किंकरी है, किंकरी का मतलब ही है सेवा। किम करोमी, मैं क्या करूं, बताइए आज्ञा क्या है। तो राधा जी के मन की बात को जानने ले वाली ये किंकरी सब प्रकार से जो है शरणागत है, सब प्रकार से निवेदित है राधा रानी के प्रति। तो भजन काल के अंदर साधक अवस्था में श्रवण कीर्तन किया जा रहा है। साथ ही साथ जो साधक है वो अपने सिद्ध स्वरूप का भी चिंतन करता है। ब्रजधाम में जो भगवान की अष्टयाम लीला है उसके अंदर अपनी स्थिति को जानकर गुरु के द्वारा जो भाव बताया गया है उसके अनुरूप ही चिंतन करता है लीलाओं का। और फिर सिद्धि की अवस्था में भी साधने भाविवो जहा सिद्ध देहे पाबोताहा, जिस भाव के अनुसार वो साधन कर रहा है सिद्धि अवस्था में भी उसी भाव को प्राप्त होता है। ये एक नियम है। जो कुछ हम इस साधन कर रहे हैं इस शरीर से, जिस भाव से, वो भाव हमारे साथ वही है जाएगा सिद्धि अवस्था तक भी, भाव नहीं बदलेगा। ये चिंतन की महिमा है, ध्यान की महिमा है ये। तो ये एक सिद्धांत है। इसके अनुसार जो है हमारा चिंतनीय विषय, स्मरणीय विषय केवल युगल सरकार की सेवा है। और भक्त इस प्रकार की सेवा को पाकर ही परम कृतार्थ हो जाता है। अगले सत्र में हम लोग अब 86वीं त्रिपदी श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।